नमस्कार दोस्तों, मैं उदयराज मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, आज हम वायरस यानी विषाणु अब तक के पूछे गए TGT और PGT में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको एक साथ कवर करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि पूरे वायरस से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं TGT में और अब तक जितने बने हुए हैं TGT और PGT दोनों में, उन सारे प्रश्नों के एक महत्वपूर्ण संग्रह को लेकर चल रहे हैं। चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, एक वायरस यानी विषाणु में पाया जाता है। ऑप्शन देखिएगा, अंग्रेजी का भी इसका जो वर्जन है ए वायरस कंटेन। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल DNA, ऑप्शन नंबर बी केवल RNA, ऑप्शन नंबर सी केवल प्रोटीन तथा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। साथ ही में आप पेन और पेपर लेकर बैठे और देखें कि TGT की और PGT की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखें कितने क्वेश्चन को आप सही कर पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल यानी डी इज द राइट आंसर। थोड़ा इस पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। जो वायरस होता है ना, वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स अर्थात न्यूक्लिक एवं अम्ल एवं प्रोटीन के कण होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के कण होते हैं और न्यूक्लिक अम्ल में दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो DNA या तो RNA, जो इसके केंद्रक का लगभग 6% भाग बनाता है और बाकी 94% भाग प्रोटीन बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये TGT बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ RNA होता है? RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन विच ऑफ द, निम्न में से किसका जेनेटिक पदार्थ RNA होता है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर बी स्टेफिलोकोकस, ऑप्शन नंबर सी HIV और ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरियोफेज। ये क्वेश्चन भी PGT बायोलॉजी 2004 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी HIV इज द राइट आंसर। थोड़ा इस पे बात करते हैं। जो जेनेटिक पदार्थ के रूप में केवल RNA HIV में पाया जाता है। HIV ना एक रेट्रो वायरस है जिसे आप ध्यान रखेंगे और जिसका जेनेटिक पदार्थ एक सूत्रीय RNA होता है यानी सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, जबकि बैक्टीरियोफेज वायरस में जेनेटिक पदार्थ DNA या कभी कभी RNA भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, HIV वायरस हैं, HIV वायरस हैं, HIV वायरस हैं। HIV इज ए, HIV का फुल फॉर्म भी साथ ही साथ में हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो कि एड्स रोग का एक वायरस है। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, राइबो वायरस, रेट्रो वायरस, डीऑक्सी राइबो वायरस, डीऑक्सीबोरा वायरस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेट्रो वायरस इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिएगा, PGT बॉटनी 2011 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, मोंटेनियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है? मोंटेनियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है? 4 ऑप्शन आपको। इसका अंग्रेजी वर्जन क्या है? मोंटेनियर एंड गैलो वेयर क्रेडिटेड फॉर आइसोलेटिंग। ऑप्शन नंबर ए एड्स विषाणु, ऑप्शन नंबर बी हिपेटाइटिस बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी पोलियो विषाणु और ऑप्शन नंबर डी T2 फेज। कौन सा? T2 है, T2 फेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एड्स विषाणु इसका राइट आंसर होगा। तो थोड़ा समझते हैं इसके विषय में।
अमेरिका के लुक मॉन्टेनियर तथा रॉबर्ट गैलो ने सर्वप्रथम एड्स विषाणु की खोज की थी। बाद में इसे HIV नाम दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन न तो प्राकेंद्रक है और न ही सुकेंद्रक, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोटिक नॉर एन यूकैरियोटिक। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए नास्टाक, ऑप्शन नंबर बी सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन नंबर सी क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन नंबर डी TMB। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी TMB इज द राइट आंसर। चर्चा कर लेते हैं। तो TMB जिसका पूरा नाम क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस, एक सूत्री RNA वायरस है, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है TMB, जिसे सजीवों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है। सजीवों को कोशिकीय आधार पर प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक श्रेणियों में बांटा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्या है क्वेश्चन। एक पादप विषाणु में साधारणतः होता है। ए प्लांट वायरस नॉर्मली कंटेन्स क्या, RNA DNA उपयुक्त, दोनों, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए RNA इज द राइट आंसर। चलिए इसके विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जो पादप विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ साधारणतः RNA होता है, ध्यान में रखेंगे, पादप विषाणु में साधारणतः RNA होता है, जबकि जंतु विषाणु में यह RNA अथवा DNA कोई भी हो सकता है। बहुत कम पादप विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है। कुछ अपवाद हैं, जैसे कैलिमो वायरस हैं, इसमें हो जाता है DNA कभी कभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट ए वायरस। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च एवं वसा, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड, और ऑप्शन नंबर डी लिपिड्स एवं प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड इज द राइट आंसर। यही दोनों, युगल का मतलब दोनों, मिलकर विषाणु की संरचना करते हैं। चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं इस पर। तो ध्यान रखिएगा, सभी प्रकार के विषाणुओं की मूल रासायनिक संरचना यानी बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर समान होती हैं। प्रत्येक विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल का मतलब आप समझते हैं RNA अथवा DNA का एक केंद्रीय कोड होता है, यानी सेंट्रल कोर होता है। यह एक प्रोटीन आवरण से ढका होता है, जिसे कैप्सिड या पेटिका कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। तो अगर अभी वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, वायराइड्स केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं। वायराइड्स आर ओनली मेड अप ऑफ। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन अणु, ऑप्शन नंबर बी RNA अणु, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च अणु, और ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट अणु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा RNA अणु इज द राइट आंसर। वायराइड में क्या होते हैं, किसके द्वारा बने होते हैं, RNA अणु द्वारा। तो चलिए इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। वायराइड्स RNA के एक सूक्ष्म रज्जुक से निर्मित होते हैं। मतलब एक सूक्ष्म रज्जुक का मतलब एक स्ट्रैंड से, एक बिल्कुल स्ट्रैंड से निर्मित होते हैं। इनमें न्यूक्लियो प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे, वायराइड में न्यूक्लियो प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। वर्ष 1971 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था T.O. डाइनर, नाम याद रखेंगे, T.O. डाइनर। T.O. डाइनर ने इन संक्रामक कारकों को वायराइड्स कहा था, T.O. डाइनर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिएगा, कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की।
निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की? 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए मेयर, बी इवानोवस्की, ऑप्शन नंबर सी पास्चर और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डीजे इवानोवस्की ने किया था। तो इस पे डिस्कस करें कि विषाणु की खोज या वायरस की खोज डीजे इवानोवस्की द्वारा की गई। विषाणु प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। विषाणु सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये भी क्वेश्चन देखिएगा, पूछे हुआ क्वेश्चन होगा। पीजीटी बॉटनी 2013 का था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। व्हेन ए वायरस अटैक ऑन द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट इंटर द होस्ट सेल इज, क्या होगा? प्रोटीन परत होगा, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय अम्ल होगा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय अम्ल। ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय अम्ल को क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए इस पे बात करते हैं। विषाणु में प्रोटीन की परत के भीतर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। जब विषाणु किसी कोशिका में प्रवेश करता है तब प्रोटीन परत बाहर छूट जाती है और केवल न्यूक्लिक अम्ल कोशिका में प्रवेश करता है। इसे हर्शे तथा चेज नामक वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया था। हर्शे और चेज का पारगमन प्रयोग कक्षा 12 में भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और राइट आंसर न्यूक्लिक एसिड या नाभिकीय अम्ल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? सबसे सूक्ष्मतम प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है। स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शस पार्टिकल इज नोन एज। 4 ऑप्शन आपको, प्रियांश, बी विषाणुभ, सी विषाणु और डी जीवाणुभोजी। देखिएगा अंग्रेजी में प्रायंस, वायराइस, वायरस, बैक्टीरियोफेज। तो प्रायंस, वायराइस, वायरस और बैक्टीरियोफेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा क्या? प्रायंस यानी प्रियांश। चलिए प्रियांश के विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रियांश क्या होते हैं? प्रियांश प्रोटीन्स का एक बिगड़ा हुआ रूप है जिसके कारण कोई न कोई रोग उत्पन्न करता है। ये सूक्ष्मतम प्रोटीन युक्त संक्रमणकारी कण होते हैं। और वायराइड क्या होते हैं? वायराइड नग्न आरएनए के संक्रमणकारी जो हैं कण होते हैं। तो दोनों में ध्यान रखेंगे। वायराइड यानी विषाणु क्या होते हैं? आरएनए के संक्रमणकारी कण और प्रियांश प्रोटीन के संक्रमणकारी कण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, विषाणु में प्रोटीन परत यानी प्रोटीन कोड कैप्सोमेर की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी, विषाणु मृत कोशिका में भी बहुगुणित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विषाणु में स्वयं का प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता है। और ऑप्शन नंबर डी, विषाणु प्रोटीन परत और नाभिकीय अम्ल से बने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। विषाणु में प्रोटीन परत प्रोटीन कोड कैप्सोमेर की बनी होती है। बाकी 3 ऑप्शन जो है इसका वो गलत ऑप्शन है। चलिए इसके विषय में डिस्कस करते हैं अभी। विषाणु में प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं। यह अनेक इकाइयों से बनी होती हैं जिन्हें कैप्सोमेर कहते हैं। विषाणु केवल जीवित कोशिका के अंदर ही बहुगुणित होते हैं तथा इनमें स्वयं का कोई भी उपापचयी तंत्र नहीं होता है। वायराइड यानी विषाणु केवल आरएनए के बने होते हैं। तो जो कुछ लोग ऑप्शन नंबर डी देंगे वो गलत हो जाएगा, उसमें केवल आरएनए का बना होता है वायराइड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? देखिएगा, रानीखेत बीमारी संबंधित हैं
रानीखेत डिजीज इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन नंबर ए मुर्गी पालन से यानी पोल्ट्री, ऑप्शन नंबर बी मधुमक्खी से यानी हनी बीज, ऑप्शन नंबर सी रेशम कीट से और ऑप्शन नंबर डी मवेशियों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुर्गी पालन से संबंधित बीमारी है रानीखेत। रानीखेत बीमारी मुर्गी पालन से संबंधित है। यह वायरस से होने वाला एक रोग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। कोलीफेज, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कोलीफेज 5 × 172 174 5 174 में होता है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए द्विसूत्री आरएनए, ऑप्शन नंबर बी एक सूत्री आरएनए, ऑप्शन नंबर सी द्विसूत्री डीएनए और ऑप्शन नंबर डी एक सूत्री डीएनए। अंग्रेजी में भी यही क्वेश्चन है। कोलीफेज 5 × 172 कंटेन्स डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा एक सूत्री डीएनए। तो ये याद रखेंगे। सामान्यतः जो है द्विसूत्री डीएनए पाया जाता है, बट कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें एक सूत्री डीएनए यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, जैसे कोलीफेज 5 × 172 में। तो कोलीफेज 5 174 एक प्रकार का जीवाणुभोजी वायरस है। कैसा वायरस है? बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल एक सूत्री डीएनए का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 15वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, मिसप्रिंट है। 5 × 174 विषाणु के जीनोम में बीपी की संख्या है। बीपी मतलब बेस पेयर आप मान के चले, बेस युग्म भी हिंदी में बोलते हैं इसको। इसका इंग्लिश देखिएगा क्या है। नंबर ऑफ बीपी इन जीनोम ऑफ 5 × 172 वायरस। तो 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5386 इज द राइट आंसर। इसमें बेस पेयर की संख्या इस बैक्टीरियोफेज में 5386 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन देखिएगा, नग्न विषाणु हैं, नग्न विषाणु हैं यानी नेक्ड वायरस आर क्या होगा? 4 ऑप्शन। प्रियांस, वायराइट्स, वायरसाइट्स, फैज विषाणु। प्रियांस, वायराइट्स, वायरसाइट्स, फैज विषाणु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वायराइट्स। चलिए इसके विषय में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। वायराइड आरएनए के बने हुए नग्न कण होते हैं। यह रोग कारक होते हैं तथा सजीव कोशिका में प्रवेश करने पर विषाणु की भांति बहुगुणित होने लगते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जाते हैं। T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। इंग्लिश वर्जन में क्या है? T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन। ऑप्शन नंबर ए आंतरिक जीवाणु ई कोलाई में, इन द कोलोन बैक्टीरियम ई कोलाई। कृत्रिम संवर्धन माध्यम में यानी इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम। ऑप्शन नंबर सी दोनों में यानी बात आप दीज। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से किसी में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंतरिक जीवाणु में ई कोलाई में यानी इन द कोलोन बैक्टीरियम ई कोलाई। थोड़ा इसके विषय में चर्चा करते हैं। T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है। T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जिसे ई कोलाई जीवाणु में उत्पन्न किया जा सकता है। इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 17 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। विज्ञान का अर्थ है। विज्ञान मीन्स 4 ऑप्शन। वायरस का कैप्सिड, कैप्सिड ऑफ वायरस, वायरस की पूर्व व्यवस्था, कंप्लीट फॉर्म ऑफ ए वायरस, वायरस का न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस। ऑप्शन नंबर डी मृत वायरस यानी डेड वायरस। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मृत वायरस यानी डेड वायरस इज द राइट आंसर। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। एक अक्रिय वायरस को विरियान कहा जाता है। एक अक्रिय
वायरस को विरियान कहा जाता है। एक वायरस जीवित कोशिका के भीतर सजीव के रूप में सक्रिय रहता है, जबकि कोशिका के बाहर यह निष्क्रिय अर्थात निर्जीव रूप में होता है, उसी को विरियान कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एड्स। क्वेश्चन देखिएगा, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है तो कहाँ उत्पन्न होता है? तो मतलब इसको देखिएगा, क्या एड्स जीवा नहीं है, अथवा है, वो बाय मिस्टेक जो है मिसप्रिंट है। एड्स आर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इज ऑप्शन नंबर ए जीवाणु द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कवक बीजाणु द्वारा, ऑप्शन नंबर सी परागकण द्वारा और ऑप्शन नंबर डी विषाणु HLTV था, HLTV थर्ड था, या LAV या ARV2 द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और इसके विषय में अगर डिस्कस करें तो एड्स वायरस से होने वाला रोग है, यह इनसे होता है, किससे? HIV से, या HLTV थर्ड या LAV या ARV2 के द्वारा उत्पन्न होता है। यह वायरस करता क्या है? इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं जैसे T4 लिम्फोसाइट को नष्ट करके प्रतिरक्षा तंत्र को छीड़ कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात RNA से DNA की तरफ होता है? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज अपोजिट, इट मीन्स RNA टू DNA। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है? TMV, HIV, रियो वायरस, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HIV इज द राइट आंसर। तो HIV एक जटिल आवरणयुक्त रेट्रोवायरस होता है। इसमें प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात RNA से DNA की तरफ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, एक जीवाणु भोजी में होता है, यह ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन नंबर ए रिबोन्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी कार्बन और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल एंड ऑप्शन नंबर डी केवल प्रोटीन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल यानी प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये इसका राइट आंसर होगा। तो फिर से इस पे बात करें, जीवाणु भोज यानी बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणु को संक्रमित करता है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन की परत तथा इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल यानी DNA या RNA पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। ये भी TGT बायोलॉजी 2000 हर एक प्रश्न TGT और PGT के पूछे गए प्रश्न ही हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हम बार बार इस चीज़ को जो है डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिएगा हर एक में TGT या PGT का पूछा हुआ क्वेश्चन नीचे मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या क्वेश्चन है? जीवाणु भोजी हैं यानी बैक्टीरियोफेज इज, चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करता है, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है, एक जीवाणु जो शैवाल को संक्रमित करता है एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक विषाणु जो जीवाणु को क्या करता है? संक्रमित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन है HIV जैसे रेट्रो विषाणु में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? HIV जैसे रेट्रो विषाणु में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम इज फाउंड इन रेट्रोवायरस लाइक HIV, रेट्रोवायरसेस लाइक HIV। ऑप्शन नंबर ए DNA पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर बी DNA लाइगेज, ऑप्शन नंबर सी RNA पॉलीमरेज और ऑप्शन नंबर डी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज द राइट आंसर। तो रेट्रोवायरस में न्यूक्लिक अम्ल RNA पाया जाता है। इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। जब इनका RNA जीवित कोशिका में प्रवेश करता है
तब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से वायरस के डीएनए का निर्माण होता है, जो कोशिका के डीएनए से जुड़कर स्वयं के प्रोटीन का निर्माण को प्रेरित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिएगा। पादप विषाणु जिसमें डीएनए पाया जाता है वह है प्लांट वायरसेस विच हैज डीएनए इज। ऑप्शन नंबर ए कॉलिमो वायरस, ऑप्शन नंबर बी टोबैको मोज़ेक वायरस, ऑप्शन नंबर सी पोटैटो मोज़ेक वायरस एंड ऑप्शन नंबर डी पाउल्स वायरस। तो इसका जो राइट आंसर है कॉलिमो वायरस। इसके विषय में थोड़ा चर्चा पहले भी किया जा चुका है। अब बात करते हैं कॉलिमो वायरस के विषय में। तो कॉलिमो वायरस क्या है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। कॉलिमो वायरस कॉलिमोविरिडी कुल का जीनस है। यह मुख्यतः पौधों को संक्रमित करता है। इसमें डीएनए का दोहरा गुणसूत्र यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाला प्रमुख वायरस कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है। अगले क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन है वायरस का प्रोटीन कवच जो न्यूक्लिक एसिड को ढके रहता है कहलाता है। प्रोटीन कोट ऑफ ए वायरस इनक्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मिड, ऑप्शन नंबर बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा इसमें देखो अप डाउन है, ए प्लाज्मिड दे दिए हैं, बी कैप्सिड सबसे नीचे हैं, ऑप्शन नंबर सी वेक्टर हैं और ऑप्शन नंबर डी विरियान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, लेकिन हमने बी को इस जगह पे मेंशन कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कैप्सिड इज द राइट आंसर। डिस्कस करते हैं इसके विषय में। विषाणुओं के न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कवच से ढके होते हैं जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड कैप्सोमियर से मिलकर बने होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। वायरस का कैप्सिड किसका बना होता है? कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ। वायरस का कैप्सिड इसका बना होता है, तो किसका बना होता है उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है म्यूकोप्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी है स्टार्च। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन है प्रायंस क्या है, व्हाट इज प्रायंस? तो ऑप्शन नंबर ए संक्रामक प्रोटीन्स, बी संक्रामक आरएनए, ऑप्शन नंबर सी संक्रामक डीएनए एंड ऑप्शन नंबर डी विच जेड डीएनए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रायंस क्या है, संक्रामक प्रोटीन्स हैं, यानी प्रोटीन्स का अपभ्रंश है जिससे रोग उत्पन्न होता है। तो थोड़ा इस पर अगर बात करें, देखिएगा इसके विषय में, थोड़ा ये बढ़िया टॉपिक है। तो प्रायंस संक्रामक प्रोटीन्स होते हैं। ये सूक्ष्मतम प्रोटीन और रोग उत्पादन की क्षमता रखते हैं। इनका संश्लेषण मस्तिष्क की कोशिकाओं के जीनोम में उपस्थित जीनों के नियंत्रण में होता है। कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में बात करें तो गायों में पागलपन का रोग मैड काउ डिजीज, कौन सा, मैड काउ डिजीज, ये रोग मैड काउ डिजीज हो गया। मनुष्यों में हंसी रोग लाफिंग डिजीज अथवा कुरु रोग, लाफिंग डिजीज और कुरु रोग। डिमेंशिया तथा कंपनशील लकवे अर्थात पार्किंसन रोग प्रियांस के कारण होते हैं। प्रियांस आधारित रोगों पर रिसर्च के लिए वर्ष 1976 में डीसी गजडूसेक को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। प्रियांस शब्द की खोज 1982 में शब्द की खोज 1982 में स्टैनले बी प्रूसिनर द्वारा की गई। शब्द ध्यान दें, स्टैनले बी प्रूसिनर द्वारा की गई। प्रियांस पर रिसर्च के लिए प्रूसिनर को 1997 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन न तो एक प्रोकैरियोट है और न एक यूकैरियोट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर अ यूकैरियोट। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए फॉसिलिटेरिया, ऑप्शन नंबर बी टीएमवी, ऑप्शन नंबर सी खमीर और ऑप्शन नंबर डी ई कोलाई यानी इस्चरिचिया कोलाई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टीएमवी इज द राइट आंसर। टीएमवी एक वायरस है जिसे सजीव जगत में स्थान नहीं दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुके हैं लेकिन इस पर ध्यान देंगे। ये टीजीटी बायोलॉजी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है टीजीटी बायोलॉजी का। तो टीएमवी एक वायरस है जिसे सजीव जगत में स्थान नहीं दिया गया क्योंकि इसमें कोशिका नहीं पाई जाती हैं। सजीवों को प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बांटा गया है, लेकिन टीएमवी में कोशिका ही नहीं है, तो इन दोनों से अलग जो है इन दोनों में नहीं पाया जाता है, न तो प्रोकैरियोट है न यूकैरियोट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन बेहतरीन है। निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए उपयुक्त है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर है ए इनमें अपना उपापचयी तंत्र होता है, दे हैव देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसमें डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है यानी दे कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए। ऑप्शन नंबर सी ये वैकल्पिक परजीवी हैं यानी दे आर फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑप्शन नंबर डी ये आसानी से प्रतिजैविकी से नष्ट हो जाते हैं यानी दे आर रेडियली किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनमें डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अर्थात अगर हम कहें तो वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें अपना उपापचयी तंत्र नहीं होता है, अतः इन्हें प्रतिजैविकों से नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। वायरस में डीएनए तथा आरएनए में से केवल एक न्यूक्लिकम पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्न में से किसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। विच ऑफ दीज नॉर्मली हैज ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए। तो ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी एक्टिनोमाइसीट्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वायरस इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया इज काज्ड बाई ऑप्शन नंबर ए जीवाणु द्वारा यानी बैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर बी कवक द्वारा यानी फंगस, ऑप्शन नंबर सी विषाणु द्वारा अर्थात वायरस और ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ द्वारा यानी प्रोटोजोन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विषाणु द्वारा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, इसे रेबीज भी कहते हैं। यह रोग मनुष्य में पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं है। विच ऑफ दीज डिजीज इज नॉट बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए ट्यूबरकुलोसिस यानी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर बी लिप्टोसी, इसमें देखो बी गायब है हिंदी वाले में, यानी वो प्रिंट करते समय आप कह सकते हैं कि जो है डेटा को जब यह सब लिखा जाएगा तो उसी में बाई मिस्टेक ऐसा हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी पोलियो और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोलियो इज़ द राइट आंसर। पोलियो इज़ द राइट आंसर। चलिए पोलियो रोग के विषय में आ गए हैं, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। पोलियो ना एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियो मालाइटिस विषाणु द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचारण दूषित भोजन अथवा जल से होता है।
जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क पेशियों का कार्य करने का जो निर्देश देता है ना, उससे तंत्रिकाओं उन तक पहुंचाने में अक्षम हो जाती हैं और पैरालिसिस हो जाता है। पोलियो बीमारी मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करती हैं। इससे बचाव के लिए टीके यानी वैक्सीन लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्टीरियोफेज जो संक्रमण के कुछ ही समय में जीवाणु का संलयन कर देता है। बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्म्ड एज। ऑप्शन नंबर ए है प्रणालीगत, ऑप्शन नंबर बी है उग्र, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिरक्षी और ऑप्शन नंबर डी है संयमी। तो प्रणालीगत यानी सिस्टमिक, बी उग्र यानी विरुलेंट, सी प्रतिरक्षी यानी इम्यून, डी टेम्परेट यानी संयमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उग्र यानी विरुलेंट, इसका राइट आंसर होगा। इसके विषय में चलो थोड़ा टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जीवाणु में पहुंचकर जीनोम के भविष्य के आधार पर फेज वायरस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक उग्र तथा संयमी यानी विरुलेंट एंड टेम्परेट। जिन जीवाणु पोषदों में फेज जीनोम उग्र होता है यानी विरुलेंट होता है, उन्हें संलयनी जीवाणु कहते हैं यानी लिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। इनमें पहुंचते ही फेज जीनोम के बराबर द्विगुणन से फेज जीनोम की कई प्रतिलिपियां बन जाती हैं, जिसके फलस्वरूप संलयनी जीवाणु शीघ्र ही फटकर समाप्त हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, एंजाइम अनुपस्थित होता है। एंजाइम अनुपस्थित होता है यानी एंजाइम्स आर एब्सेंट इन। ऑप्शन नंबर ए कवक में, ऑप्शन नंबर बी वायरस में, ऑप्शन नंबर सी स्लाइम मोल्ड्स में और ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वायरस इज द राइट आंसर। वायरस में एंजाइम अनुपस्थित होता है, इसको आप जानते रहें, जिसके कारण ये ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और ना ही पोषक कोशिकाओं के बाहर इनका द्विगुणन हो सकता है। उपापचयी एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण ही स्वतंत्र वायरस और कणों में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन 35वां क्या है देखिएगा, वायराइड्स होते हैं, वायराइड्स आर। क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर ए संक्रामक प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर बी संक्रामक न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर सी संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल एंड ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल इसका राइट आंसर है। इस पर अगर बात करें तो वायराइड्स में कैप्सिड तथा प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। ये आरएनए के स्वतंत्र छोटे एवं वृत्ताकार एक सूत्री अणु होते हैं, जिनमें लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होते हैं। ये सिर्फ पौधों में रोग फैलाने वाले संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अगर बात करें तो सन 1971 में टियोडाइना ने न्यूक्लिक अम्ल से बने इन अणुओं को वायराइड्स नाम दिया था, नाम टियोडाइना ने दिया था। और सर्वप्रथम खोजा गया वायराइड कौन सा है? PSTV यानी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड। तो मेरे शब्दों पर विशेष ध्यान देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं, अगर इस वायरस यानी विषाणु से क्वेश्चन आएंगे तो जो हम बता भी रहे होते हैं तो हो सकता है क्वेश्चन उससे भी पूछा जा सके। जैसे ऐसे पूछ ले कि सर्वप्रथम खोजा गया वायराइड किस में खोजा गया था, तो PSTV यानी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड में खोजा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है देखिएगा, म्यूटेशन की क्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम देखी गई। म्यूटेशन इन वायरसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। तो ऑप्शन नंबर ए डेलब्रुक, ऑप्शन नंबर बी डेलब्रुक एवं लूरिया, ऑप्शन नंबर सी पास्चर और ऑप्शन नंबर डी प्लॉटज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेलब्रुक इज द राइट आंसर। विषाणु में म्यूटेशन क्रिया को सर्वप्रथम डेलब्रुक ने 1938 में देखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन है, डीएनए का 11 गुणसूत्र पाया जाता है। डीएनए का
इकहरा गुणसूत्र पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए रीवो वायरस, ऑप्शन नंबर बी ई कोलाई, ऑप्शन नंबर सी जो है ना 5×174 वायरस, और डी फेज वायरस यानी लैम्डा फेज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5×174 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इसके विषय में अगर बात करें, डीएनए का इकहरा गुणसूत्र यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए 5×174 कोलीफेज वायरस में पाया जाता है। 5×174 वायरस एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज है जिसका जीनोम 5386 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 38 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, ऑप्शन नंबर ए डी हरीली द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बीजे रिनेंग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पास्चर द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी प्लॉड द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पास्चर द्वारा। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पास्चर द्वारा किया गया था। वायरस शब्द जिसका अर्थ विष या जहरीला तरल पदार्थ होता है यानी वीनम और पॉइजनस फ्लड होता है, सर्वप्रथम पास्चर द्वारा दिया गया था, जबकि वायरस की खोज का श्रेय डीजे इवानिवस्की को दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में नहीं पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल्स? ऑप्शन नंबर ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर बी जॉन्डिस, ऑप्शन नंबर सी न्यूमोनिया, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या है? क्वेश्चन को ध्यान देंगे, कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मतलब इसमें जितने दिए गए हैं सबके सब पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं, इनके द्वारा पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीय रूप में पृथक किया गया था, न्यूक्लियो प्रोटीन जैसा माना गया है। न्यूक्लियो प्रोटीन जैसा माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इवानोवस्की, बी स्टेनले, सी पास्चर और डी मिलर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टेनले इज द राइट आंसर। वर्ष 1935 में WM स्टेनले ने सर्वप्रथम तंबाकू के मोज़ेक वायरस यानी टोबैको मोज़ेक वायरस को पृथक करके इसके रवे यानी क्रिस्टल बनाने में सफलता हासिल की थी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1946 में नोबेल पुरस्कार मिला। उनके द्वारा तैयार किया गया क्रिस्टल में तंबाकू में मोज़ेक रोग उत्पन्न करने की पूरी क्षमता थी। इससे हुआ क्या, जिससे यह सिद्ध हो गया कि वायरस सजीव नहीं वरन निर्जीव कण होते हैं जो सजीव कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। ये सजीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेने वाले कण मुख्यतः न्यूक्लिक अणु तथा प्रोटीन अर्थात न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इनकी आनुवंशिक सामग्री एक सूत्री आरएनए होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 41वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, TMV की आनुवंशिक सामग्री होती है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMV इज। 4 ऑप्शन गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी DNA, सी RNA और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी RNA इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। विषाणु यानी वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने का श्रेय जाता है। क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू। अभी इसके पहले ही बात किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी WM स्टेनले को, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन 43वां क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, चेचक का कारण है। स्मॉल पॉक्स इज काज्ड बाई। ऑप्शन नंबर ए वेरियोला, ऑप्शन नंबर बी काक्सिएला, ऑप्शन नंबर सी एडिस और ऑप्शन नंबर डी
फ्रेंचेला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेरियोला इज द राइट आंसर। तो चेचक जो है स्मॉल पॉक्स या चेचक इसको बोलते हैं रोग वेरियोला विषाणुओं द्वारा यानी वेरियोला वायरस के कारण होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? द्विस्तंभी आरएनए पाया जाता है यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फाउंड इन स्मॉल पॉक्स विषाणु में यानी स्मॉल पॉक्स वायरसेस। ऑप्शन नंबर बी, वाउंड ट्यूमर वायरस यानी वाउंड ट्यूमर विषाणु में। सी, टोबैको मोज़ेक वायरस यानी टीएमवी में। ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा विषाणु में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाउंड ट्यूमर वायरस या वुंड ट्यूमर वायरस इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इस वायरस का लास्ट क्वेश्चन देखें। इसके पहले इसके विषय में थोड़ा डिस्कस कर लें। वाउंड ट्यूमर वायरस एक अकशेरुकी और पादप विषाणु, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। यह फाइटोरियो वायरस वंश एवं रियोविरिडी परिवार से संबंधित है। इसके जीनोम में लगभग 25,000 बेस पेयर यानी क्षारक युग्म पाए जाते हैं। इसका आनुवंशिक पदार्थ डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। स्मॉल पॉक्स विषाणु में जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जबकि टोबैको मोज़ेक विषाणु इन्फ्लुएंजा विषाणु में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वायरस का। ये देखो यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 क्वेश्चन था। 45वां क्वेश्चन और वायरस का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस कहा जाता है। द वायरसेस पैरासाइटिजाइंग द मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज। ऑप्शन नंबर ए, लैम्डाफेज। ऑप्शन नंबर बी, साइनोफेज। ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरियोफेज और ऑप्शन नंबर डी, कोलीफेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइनोफेज इसका राइट आंसर है। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं इस पे। नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी पर परजीवी वायरस को साइनोफेज कहा जाता है। नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। स्टेनर ने नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के रूप में वर्गीकृत किया। तो इस प्रकार जो है 45 क्वेश्चन जो कि वायरस से जितने भी क्वेश्चन अब तक बनाए गए हैं टीजीटी और पीजीटी में, साथ ही यूपीपीएससी एलटी ग्रेड की परीक्षाओं में, वो सब के सब क्वेश्चन हमने कवर किए हैं और हम टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज ही चलेंगे। इससे अब आपका वायरस का पूरा जो है कंप्लीट है। वीडियो को एक बार नहीं केवल 2 बार देखिएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें आप आसानी से सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि जीवाणु के लिए होगा यानी बैक्टीरिया का पूरा कंप्लीट सेशन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो जो कि बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।